अब सुन, नबी ने कुरान पढ़ा, नबी ने कुरान पढ़ा खुदा से, अली ने कुरान पढ़ा नबी से, रहमान ने मुस्तफा को पढ़ाया, रहमान ने मुस्तफा को पढ़ाया, मुस्तफा ने अली को पढ़ाया, अली ने ऐसा पढ़ा, क्या बोलूं कैसा पढ़ा। हमारे उलमाए कराम यहां रौनक अफरोज हैं। एक लम्हे के लिए तवज्जो चाहूंगा। एक साहब कहने लगे 3 मिनट में पूरे कुरान का सवाब लो। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि भैया हम तो पूरा कुरान अगर पढ़ना चाहें, उसका सवाब लेना चाहें तो कई दिन चाहिए 30 पारा खत्म करने के लिए। मौलाना को अल्लाह अच्छा रखे, 3 मिनट में बात कर रहे हैं। हमने कहा कैसे? का सूरह फातिहा पढ़ लो, पूरे कुरान का सवाब। क्यों? सूरह फातिहा जो है वो मुख्तसर है कुरान का, सब्सटेंस ऑफ होली कुरान। अगर कुरान को मुख्तसर किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह से लेके वलद्दालीन तक। तो उसमें एक सूफी साहब थे, उनका आशमी इधर आओ, अगर ये भी तुम्हें लंबी सूरत दिखती हो तो सुनो, इसे भी अगर मुख्तसर कर दिया जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक खानकाही बुजुर्ग ने मेरे कान में कहा, आओ तुम्हें एक राज की बात बताऊं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को भी अगर मुख्तसर करो तो बे। तब तक एक राजदार ने कहा कि अगर बे को भी मुख्तसर करो तो बे के नीचे का नुक्ता, यानी कुरान को समेटो तो सूरह फातिहा और समेट दो तो बसमला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और समेट दो तो बे, और भी समेट दो तो बे के नीचे का नुक्ता। तो उसको यूं भी तो कहा जा सकता है, बे के नुक्ते को फैला दो तो बे, और फैला दो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फैला दो तो सूरह फातिहा, और फैला दो तो पूरा कुरान। कुरान को समेट दो तो बे के नीचे का नुक्ता, और बे के नीचे के नुक्ते को फैला दो तो कुरान। मौला अली मुश्किल कुशा, खैबर शिकन, शाहे ज़मन, आफ्ताबे नबूवत की दिलकश करन, अबुल हसन अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अला नुक्ता तो तहतल वाइल बसमला, बिस्मिल्लाह के बेच के नीचे का नुक्ता मैं हूं। अली कहते हैं वो नुक्ता मैं हूं, नबी से पढ़ा है, कुछ छूटा नहीं, मैं हूं, नुक्ता मैं हूं। बस जैसे ही विद्यार्थी ने सुना, स्टूडेंट ने सुना कि नुक्ता है और मौला अली नुक्ता है, वो समझा ही नहीं, मेरे पास भागा हुआ आया और भागा हुआ आकर बोला कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं हजरत, आप कहते हो पॉइंट है, ये नुक्ता क्या? आई डोंट नो नुक्ता। मैंने कहा हिंदी जानता है? हाँ। मैं बोला बिंदु, बे के नीचे जो बिंदु है पॉइंट। मैंने कहा हाँ, जो पॉइंट है। कब पॉइंट तो उसको कहते हैं साइंस में जिसका विभाजन असंभव हो, जिसका विभाजन न हो, जो डिवाइडेबल न हो। पॉइंट जो डिवाइडेबल न हो, और हम उसको कहते हैं, उसे चेंज किया जाए पावर में तब उसके 3 हिस्से होंगे। पावर में चेंज करना पड़ेगा, आइटम के टुकड़े नहीं होंगे। आइटम को पावर में चेंज करोगे तब 3 किस्म की बनेंगी, और एटम बम बना करके साबित किया गया है। लेकिन जब तक वो आइटम है तब तक डिवाइड नहीं हो सकता। परमाणु का विभाजन असंभव है। एटम इज अनडिवाइडेबल एंड यू आर टॉकिंग अबाउट अली दैट इज ए पॉइंट, तो इट मींस ही इज अनडिवाइडेबल। मैं कहा यही तो मौला समझाना चाहते हैं कि मैं गली नहीं हूं कि टुकड़े हो जाए, मैं अली हूं, मुझे बांटा नहीं जा सकता, मुझे काटा नहीं जा सकता, मैं नुक्ता हूं। तो दूसरा स्टूडेंट आया, बोला हजरत जो डिवाइड नहीं होता वो पॉइंट है और उसी को आइटम कहते हैं, और जिसके पास आइटम हो ना वही सुपर पावर है। अमेरिका इसलिए सुपर पावर नहीं है कि वहां बिल क्लिंटन रहते हैं, इसलिए वो सुपर पावर नहीं है।
कि वहां मोनिका रहती है, इसलिए सुपर पावर नहीं है कि वहां फ्री सेक्स है, इसलिए वो सुपर पावर नहीं है कि वहां डॉलर है, इसलिए भी सुपर पावर नहीं है कि यहूदियों के कंट्रोल में है। अमेरिका इसलिए सुपर पावर है कि उसके पास एटॉमिक ताकत है, एटम है। ब्रिटेन के पास एटम है, फ्रांस के पास एटम है, चाइना के पास आइटम है, एटम है, और इसी तरह रशिया के पास और हिंदुस्तान के पास भी एटम है। हम भी कहते हैं परमाणु शक्ति हमें मानो, और परमाणु शक्ति मनवाने के लिए हम अपनी पॉलिटिक्स नहीं दिखाते, दल बदल नहीं दिखाते, औरत के आगे झुकता हुआ नहीं दिखाते, उत्तर को दक्षिण के आगे सजदा के हुए नहीं दिखाते, हिंदी को तमिल पे कुर्बान होते नहीं दिखाते। उसके लिए भारत सिर्फ ये बोलता है कि हमारे पास एटम है। अब हम समझ गए कि एटॉमिक पावर और सुपर पावर बनने के लिए जरूरी है कि उस देश के पास एटम हो। अली यही समझा रहे हैं कि मैं ताकत हूं। अब अगर सुपर पावर वही होगा जहां अली होंगे, जिसके पास अली है वही सुपर पावर है। बगदाद वाले के पास अली, बगदाद वाला सुपर पावर है। अजमेर वाले के पास अली, अजमेर वाला सुपर पावर है। कलियर वाले के पास अली, कलियर वाला सुपर पावर है। अहमदाबाद में अली, अहमदाबाद वाला सुपर पावर है। मौलाना वजीहुद्दीन गुजराती के पास अली, वो सुपर पावर है। कुतुब आलम के पास अली, वो सुपर पावर है। अली सुपर पावर बनाने वाले हैं। इसीलिए जब उनका बंदा अली वाला हो जाता है तो कुव्वत वाला हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक भूगोल का विद्यार्थी भागा हुआ है, हजरत ये तो साइंस वाले को तो आपने निपटा दिया, मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूं, मेरी समझ में नहीं आता। आप क्या बोले? हजरत अली नुक्ता है, कलम निकाल के उसने पॉइंट मारा। हजरत पॉइंट तो बहुत छोटा होता है, पहले बिंदु बहुत छोटा है, उंगली रख दो तो गायब हो जाए, उंगली रख दो तो गायब हो जाए। क्या हजरत अली इतने छोटे हैं कि उंगली रखो गायब हो जाए? उसकी समझ में नहीं आ रहा है, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि उंगली रखोगे तो उंगली के नीचे तो 5-6 बिंदु गायब हो जाए, एक की क्या वैल्यू। बोले इतने छोटे अली हैं कि अपन कलम से पॉइंट बनावे और उंगली रखने में तो वो गायब हो जावे। मैंने कहा नहीं, तेरी समझ में नहीं आ रहा है, एक बात बता, तू पढ़ता क्या है? बोले मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ता है? भूगोल है। हाँ, भूगोल मेरा सब्जेक्ट है। अच्छा तो ले आ जरा तू भारतवर्ष का मानचित्र। जब भारतवर्ष का वो मानचित्र लेकर आया, मैप ऑफ इंडिया, मैंने कहा अच्छा रख टेबल पर। उसने मैप को टेबल में रखा। मैं कहा बता बंबई कहाँ है? कहा ये है। बंबई कहाँ है? ये है ना, देखिए ना सर, ये बंबई कहाँ है? अरे बाबा देखो ना, एक किनारे बंबई कहाँ है? बोले बाबा देखो ना, नुक्ता दिखाई दे रहा है, पॉइंट है ना, ये छोटा सा पॉइंट है, ये मुंबई है, यही बंबई है। मैं कहा यही नुक्ता बंबई है, छोटा सा पॉइंट है, ये अहमदाबाद है, ये नुक्ता अहमदाबाद है, ये इधर समुद्र के किनारे एक नुक्ता है, एक बिंदु है, पॉइंट है, यही पॉइंट बंबई है। कहाँ? यही नुक्ता बंबई है। बता इसी नुक्ते में ताजमहल होटल है, इसी नुक्ते में गेट ऑफ इंडिया है। कहा? इसी नुक्ते में साबु सिद्दीक मुसाफिर खाना इसी में है ना? बोले हाँ। मोहम्मद अली रोड इसी में है, मौलाना आजाद रोड इसी में, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, सारंग स्ट्रीट इसी में, अली उमर स्ट्रीट इसी में। बोला 12 इमाम रोड इसी में। बोले हाँ। मदनपुरा इसी नुक्ते में। कहा? भाई कल्ला इसी नुक्ते में। बोला परेल इसी में। कहा? दादर इसी में। कहा? माहिम इसी में। कहा? सांता क्रूज एयरपोर्ट इसी में, सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इसी में है, 5 लाख टैक्सी बोले इसी में है, 10 लाख कार बोले इसी में है, 20 लाख बेकार इसी में, इसी में फिल्म स्टूडियो इसी में।
धारावी की झोपड़पट्टी इसी, मुलुंड इसी में, घाटकोपर इसी में, विकरौली बम खाना इसी में, हज कमेटी इसी में, 1 करोड़ की आबादी इसी नुक्ते में। तो दुनियादार नुक्ता बना दे, दुनियादार नुक्ता बना दे तो करोड़ों की आबादी शामिल हो जाए। परवरदिगार जिसे नुक्ता बना दे उसमें पूरा विश्व आ जाए तो कौन सी हैरत की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो याद रखो, नबी के इल्म पर हमला करने वालों, खुदा के पढ़ाने पर उंगली उठा रहे हो। अली के इल्म पर उंगली उठाने वालों, नबी के पढ़ाने पर उंगली उठा रहे हो। ये शरीयत का इल्म अली और नबी का इल्म है। तभी मेरे नबी ने कहा, अना मदीनतुल इल्म वो अलीयुन बाबूहा, आई एम ए टाउन ऑफ नॉलेज एंड अली इज द गेट ऑफ दैट नॉलेज। अली दरवाजा, नबी शहर। क्या मतलब? दरवाजे की शान यह है कि दरवाजे से 2 बार गुजरना पड़ता है। किसी घर में घुस जाओ, घर में 1 बार गए हो, मगर दरवाजे पे 2 बार। जाते वक्त भी ताल्लुकात होंगे तो जाने देगा, और निकलते हुए भी। आप जब घर में जाते हो तो पहले दरवाजा, निकलते हो तो बाद में दरवाजा। अब अगर दरवाजे से किसी के ताल्लुकात खराब हैं तो मैं नहीं जानता कि वो एक अच्छा साइल है या अच्छा मुजीब है। अगर साइल है तो उसको सही सवाल करना चाहिए, मुजीब है तो सही जवाब देना चाहिए। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि अली के सदक़े में, इस्लाम और सुन्नियत की मेहरबानी से हम डबल पंजतनी हैं। हम दूसरे फिरके की तरह सिंगल पंजतनी नहीं है, हम डबल पंजतनी हैं। दर वाले भी 5, घर वाले भी 5। दर वाले 5 भी बेमिसाल हैं, घर वाले 5 भी बेमिसाल हैं। गिनो बाहर से, रसूल पाक, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, अली मुर्तजा। खिलाफत राशिदा के 4, नबी को मिलाओ 5, पंजतन। 4 खुलफाए राशिदीन, 1 मुस्तफा जाने रहमत, पंजतन। अब आओ यहां घर में देखो, रसूल पाक, अली मुर्तजा, खातून जन्नत, हसन मुजतबा, हुसैन शहीद करबला। अंदर 5, बाहर 5, अंदर 5। हम डबल पंजतनी हैं। उधर खिलाफत राशिदा और रसूल, इधर रसूल का घर और रसूल। मगर अली, तुम पे मैं कुर्बान, मेरा बच्चा बच्चा कुर्बान, गुजरात की एक औलाद कुर्बान, मेरी मां बहनों की मान मर्यादा कुर्बान। अली, तुम्हारी किस्मत पे मैं नाजा कि तुम्हारे बगैर न वो पंजतन मुकम्मल है, न ये पंजतन मुकम्मल है। अली, तुम उस पंजतनी में भी हो, इस पंजतनी में भी हो। दर में गिना जाएगा तब भी तुम्हें छोड़ा नहीं जा सकता, और घर में गिना जाएगा तब भी तुम्हें छोड़ा नहीं जा सकता। अली का घराना मुस्तफा की तबीयत और खुदा की मशीयत के तहत है। हलाकू का बच्चा हो जाना और है,
राम सिंह की औलाद होना और है, तो डरमल का बेटा होना और है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाना और है, फातिमा की चादर के तले अपनी बल्दियत लिखवाना और है, अली की औलाद होना और है,